इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो है x पावर 5 माइनस 3 टाइम x पावर 2 माइनस x प्लस 1। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर है x पावर 5, चलो, और यहाँ पर है माइनस 3 x पावर 2, और यहाँ पर है माइनस x पावर 1, और यहाँ पर है प्लस 1। और प्लस 1 को अगर हम देखें तो हम इसे लिख सकते हैं x पावर 0। और अगर यहाँ हम लिखें 0 टाइम x पावर 4 तो ये 0 हो जाएगा। और उसके साथ हम लिख रहे हैं 0 टाइम x पावर 3, तो ये टर्म्स वैसे भी 0 हो जाएंगे। तो ये जो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन है इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं आएगा। कह सकते हैं ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये बराबर है इसके। तो इसमें आप एक चीज़ देखें, एक्सपोनेंट पहले 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, 1 है, 0 है, इस तरह डिक्रीज होता जा रहा है। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के एक्सपोनेंट डिक्रीज होती जाए, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि बड़ा है उसके बाद छोटा छोटा आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जा रहा है। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से अगर हम जाएं राइट की तरफ तो ये डिक्रीज हो रहा हो, then the expression is said to be in descending order। तो हमेशा हम लेफ्ट से जाएंगे राइट की तरफ, फिर देखेंगे कि ये अब बस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके एक्सपोनेंट अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। फॉर एग्जांपल 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3 माइनस एक्स पावर 4। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस पहले टर्म में x की जो एक्सपोनेंट है वो 0 है, क्योंकि 3 टाइम x पावर 0 जो होगा वो 3 के बराबर होगा। 3 टाइम x पावर 0 इज इक्वल टू 3 टाइम 1, और हम इसे लिख सकते हैं 3। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो एक्सपोनेंट बढ़ती जा रही है। यहाँ पर 0 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर यहाँ पर 4 है। So if the exponent of the variable in an algebraic expression increases from left to right, then the expression is said to be in ascending order। तो ये जो एक्सप्रेशन है अगर हम यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो इसके एक्सपोनेंट वेरिएबल के इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2 माइनस 3x पावर 3a³ प्लस 4 टाइम एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 1/4 a पावर 5। तो यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल a। यहाँ पर a भी है, x भी है, तो हम a को कंसीडर करेंगे और लिखेंगे कि ये इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि a की कौन सा टर्म है जहां पर a की एक्सपोनेंट कम है। तो 2, यहाँ पर ये जो 2 है यहाँ पर यूँ समझें कि इस इधर एक्सपोनेंट इसकी 0 है, क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं x पावर 0। तो हम पहले लिख रहे हैं ये टर्म। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर a पावर 3 है, यहाँ पर a पावर 2 है, यहाँ पर a पावर 5 है, तो हम उसके बाद लिखेंगे ये टर्म। यहाँ पर a पावर 3 है,
अब लिखेंगे हम ये टर्म। उसके बाद a पावर 5 है तो ये सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है, तो उसके बाद हम लिखेंगे ये टर्म। तो ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, a की एक्सपोनेंट बढ़ती जा रही है। दूसरे एग्जांपल में हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हम चाह रहे हैं कि इसको हम लिखें डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 ओवर a पावर 4, 1 ओवर a पावर 4 को हम लिख सकते हैं a पावर -4, क्योंकि हमारे पास एक रूल है एक्सपोनेंट का कि a पावर -n बराबर होता है 1 ओवर n के। तो यहाँ पर 1 ओवर n है तो इसको हम लिखेंगे a पावर -n। यहाँ पर 1 ओवर a पावर 4 है तो इसको हम लिखेंगे a पावर -4। और इसी तरह 4 अपान ए स्क्वायर हम इसको लिखेंगे 4 टाइम a पावर -2। यहाँ पर 6 है, इसको हम इस तरह लिख रहे हैं 6 टाइम a पावर 0 4a स्क्वायर। यहाँ पर ये टर्म बिल्कुल सेम है। और याद रहे कि हम लिख रहे हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे कि सबसे पहले बड़ा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोनेंट की वैल्यू कम होती जाएगी। जो टर्म जिसकी एक्सपोनेंट सबसे बड़ी है वो है a पावर 4, तो हमने a पावर 4 को पहले लिखा है। और दूसरे नंबर है 4 टाइम a स्क्वायर, ये हमने लिखा है। और तीसरे नंबर पे है -6 टाइम a पावर 0। यहाँ पर हम a पावर 0 नहीं लिख रहे क्योंकि ओरिजिनल जो हमारा एक्सप्रेशन है उधर सिर्फ 6 है, तो इसलिए हम 6 लिख रहे हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे हम लिख रहे हैं 4 टाइम a पावर -2, यहाँ पर है। और पांचवें नंबर पे a पावर -4। हमें पता है कि -2 जो है वो -4 से बड़ा है, इसलिए हम इसको पहले। तो अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो आप देख सकते हो कि इसकी एक्सपोनेंट डिक्रीज हो रही है।